बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई आसान रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम रान रोस्ट करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हमने अपना ये रान को धो लिया है। अच्छे से आप इसको धो के खुशक कर लें। और यहाँ मैंने सब्ज़ी ली है, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। ये देखिए 5 सब्ज़ मिर्चें हैं और 7-8 जो हैं वो जवे हैं लहसुन के। हम इनको अच्छे से पीस लेंगे और अपने इस दही में, जो 400 ग्राम दही मैंने लिया है, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे कि जो इस रान को लग सके और ज़ाया ना हो। ये 400 ग्राम है, ये बहुत है इतनी वज़न की रान के लिए। तो हम इसको अच्छे से डीप कट लगा लेते हैं। दोनों साइडों पे हम अच्छे से कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से नमक मिर्च इनमें जा सके। जोड़ पे आपने लाजमी कट लगाना है ताकि ये अच्छे से टेंडर भी हो और जूसी बने। बस इसको अच्छे से आप कट लगा लें ऐसे ही। और इस दही में मैंने मिक्स कर लिया है सब्ज़ी को पीस के। अब हम बाकी के मसाला जार डालते हैं। 1.5 खाने का चम्मच इसमें नमक जाएगा और 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च जाएगी। आधा चम्मच खाने का कुटी लाल मिर्च जाएगी। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे हम। और ये पिसा ज़ीरा है 1 चम्मच और 1.5 चम्मच हम ये सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर है ये आधा चम्मच। जर्दा कलर है ये हम थोड़ा सा डालेंगे अच्छे रंगत के लिए। 2 चम्मच चिली सॉस के डाले हैं मैंने, बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा इंशाल्लाह। और ये 4 नींबू का रस है जो मैंने इसमें डाल लिया है। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अपनी इस रान पे लगाएंगे। अच्छे से आपने इसको हाथ से लगाना है, अपने हाथ से। और ये जो कट है इनमें भी अच्छे से अंदर तक जा सके ये। बस इसको आपने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से लगा लेना है हर तरफ। और इसको हम रेस्ट देंगे, जितना रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। तो मैंने इसको तकरीबन 10 घंटे का रेस्ट दिया है। मैंने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। और हम इस एल्युमिनियम फॉइल में इसको कवर करके पकाते हैं। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको हम स्टीम रोस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये अच्छा सा स्टीम रोस्ट तैयार होके आपके सामने आ जाएगी रान। देखिएगा बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी बनेगी इंशाल्लाह। इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। और एक बड़ा पतीला हम लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है तो कुकर में नहीं जा सकती। तो हम एक बड़ा पतीला लेंगे। इसमें पानी इतना डालना है कि जो हमारी रान को टच ना हो सके। इसके ऊपर मैंने एक रखा है स्टैंड। और बहुत ही केयरफुल होके आपने इसको इस स्टैंड के ऊपर रख देना है। ये देखिए ये अच्छे से इसके अंदर आ गई है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ का पतीला है मेरे पास। पानी बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि ये हमारे गोश्त को टच ना हो। तो यहाँ 2 घंटे के बाद हम इसको खोलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये स्टीम है। ये आपके हाथ को जला सकती है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से सारी स्टीम को निकल जाने देना है। और उसके बाद आपने ये जो रान हमारी पक चुकी है इसको आपने निकालना है। ये देखिए मैंने सारी स्टीम निकाल ली है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ये गल चुकी है माशाल्लाह से। कलर देखें कितना प्यारा है।
कि मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, लेकिन ये देखें ये बहुत आसानी से इसमें कट आ गया है, ये अच्छे से गल चुकी है। तो बस हम इसको निकालते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से जो मैंने कट लगाए थे वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये अच्छे से, ये देखिए गरम तो बहुत है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। बिल्कुल ये जूसी है और अंदर तक जो है वो गल चुकी है। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए।